प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7RCR पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। प्रधानमंत्री से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। द्विपक्षीय व्यापार, परमाणु ऊर्जा, भारत की जासूसी, आतंकवाद समस्या सहित अफगानिस्तान की अशांति पर वार्ता। अगले महीने ओबामा से होने वाली मोदी की मुलाकात के एजेंडे पर भी चर्चा। गुरुवार को NSA अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले जॉन केरी। अमेरिका और भारत ने एक सुर से की पाकिस्तान से मांग। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को सजा दिलाए पाक। जमीन से खत्म हो अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप। भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सुषमा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई 2 टूक। कहा, जासूसी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने आज अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की दिन की शुरुआत। कुछ देर पहले पहुंचे थे इंडिया गेट। उसके बाद साउथ ब्लॉक में नए आर्मी चीफ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सुहाग ने कहा, सीमा पर किसी भी हमले का दिया जाएगा माकूल जवाब। महंगाई के बीच आम आदमी के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल ₹1.09 सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से घटे दाम। डीजल की कीमत में फिर उछाल। 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। यूपीएससी परीक्षा से C60 हटाने के मुद्दे पर छात्रों के साथ आए कई नेता। शरद यादव ने कहा कि सरकार 7 दिन में तैयार कराए महज रिपोर्ट। आखिर 7 लाख छात्रों के भविष्य के बारे में कब लिया जाएगा फैसला। रिपोर्ट जो आई है 7 दिन में, उन्होंने कहा था हम कर देंगे और रिपोर्ट 7 दिन बाद आई है। अब रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन लगेंगे? तो हमने प्रिविलेज मोशन दिया है। यूपीएससी छात्रों के मुद्दे पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती। कहा, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं छात्र। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार जल्द करे फैसला। मेरा सरकार से यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, उनके हितों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की प्रारंभिक जांच की शिकायत। जांच करेगी कि क्या विदेशी मुद्रा के नियमों का हुआ है उल्लंघन। सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी शिकायत। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए बदला लेने की राजनीति के आरोप। बीजेपी नेताओं ने दी सरकार के बचाव में दलील। कहा, कानून के मुताबिक हो रहा है सब काम। बीजेपी की परिणति यही है। बीजेपी तो पैदा ही इसीलिए हुई है कि वो कांग्रेस पर जो है वार करे। चाहे वो प्रचार सस्ता हो का जो है वो देख रही है कि झूठ क्या है और सच क्या है। नटवर सिंह के खुलासे पर बोली सोनिया गांधी, मैं आहत नहीं हूं, मुद्दे पर लिखूंगी अपनी किताब, तब खुलेगा पूरा सच। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी तोड़ा मौन। कहा, निजी बातचीत का इस्तेमाल व्यावसायिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। नटवर सिंह ने खुलकर समर्थन में आई एनसीपी। डीपी त्रिपाठी ने कहा, नटवर की बात सही, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। असली मसला ये है कि सत्ता का असल केंद्र तो जनपद ही था। इसमें देश में किसी को कोई शक नहीं है। सुपर पीएम सोनिया जी। बिल्कुल। अगले महीने आ रही है नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। आज तक से खास बातचीत में नटवर ने किए खुलासे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए, जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। राहुल गांधी ने नटवर सिंह की किताब में उठे मुद्दे पर बोलने से किया इनकार। सवालों को अनसुना कर आगे बढ़े राहुल गांधी।
चीन ने पहली बार कबूल की एलएसी उल्लंघन के बाद चीन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल गेंग यांगशेंग ने कहा कि 2013 में हुई थी देपसांग घाटी में घुसपैठ। कर्नल गेंग ने कहा कि एलएसी की सही स्थिति स्पष्ट नहीं होने से होती है ऐसी घटनाएं, इसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र में हुए कई घटनाएं। न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से खबर, 2013 से लद्दाख के पास एलएसी में चीन कर चुका है कई बार घुसपैठ। पेंगोंग झील सहित कई इलाकों में की घुसपैठ। हाईकोर्ट के फैसले से आहत ई रिक्शा चालक आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। रिक्शा चालकों को गडकरी से मदद की आस। बैटरी रिक्शा संघ के मुताबिक गडकरी ने ई रिक्शा चालकों को किया है वादा, केंद्र सरकार नहीं लगने देगी ई रिक्शा पर बैन। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। जनता के लिए कोर्ट ने माना ई रिक्शा को खतरनाक। अगली सुनवाई तक कोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। 14 अगस्त को होनी है मामले की अगली सुनवाई। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के कुछ विधायकों में असंतोष। पूनम देवी ने कहा नीतीश लाने वाले हैं जंगल राज। कहा मोदी के लिए नीतीश कुमार का भाव ईर्ष्यालु महिला की तरह। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे उनको ईर्ष्या हो गई है। ईर्ष्या हो गई है। अब वो चाह रहे हैं कि लालू जी यहाँ आ जाए, राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। सांसदों को किया संबोधित। संपर्क, संवाद और समन्वय का दिया नारा। उपचुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश। पत्नी की हत्या करने वाले कानपुर के करोड़पति पीयूष पर फूटा लोगों का गुस्सा। कोर्ट में पेशी के वक्त वकीलों ने किया हमला। वकीलों ने पीयूष को बताया शैतान। कोर्ट परिसर में दौड़ा कर की पिटाई। कानपुर में 5 दिन से कार समेत गायब है परिवार। वृंदावन यात्रा से वापस लौटते वक्त हुई अनहोनी। इटावा पहुंचने तक परिवार से हुआ था संपर्क, उसके बाद नहीं मिली परिवार की कोई जानकारी। हादसे का शिकार हुई राजधानी एक्सप्रेस। मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन। हरियाणा में रोहतक के संपला रेलवे स्टेशन के पास हुई हादसा। ट्रेन के इंजन में फंसा रहा ट्रक का अगला हिस्सा। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा। लुधियाना से दिल्ली आ रही थी ट्रेन। हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर फंसी रही ट्रेन। कई दूसरी ट्रेनें भी हुई प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म। पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप। बहला फुसलाकर बच्ची को कमरे में बंद कर बनाया शिकार। बच्ची की चीख सुनकर जमा हुई पड़ोसी। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक को किया पुलिस के हवाले। मुंबई के पास चेंबूर में भी जमीन धंसने की घटना। हादसे में एक की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगा ट्रैफिक जाम। लगातार बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी। दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत। साउथ ईस्ट दिल्ली के एमबी रोड पर चलती कार में आग। खाक हो गई पूरी गाड़ी। गाड़ी से सुरक्षित निकल गया ड्राइवर। आग की वजह से 2 से 3 किलोमीटर लंबा लग गया जाम। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ने जीता गोल्ड। 13 गोल्ड के साथ 5वें स्थान पर है भारत। 20 रजत और 14 कांस्य के साथ अब तक जीत चुका है कुल 47 पदक। साउथहैम्पटन में टीम इंडिया का सरेंडर। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 266 रनों से हराया। 5वें दिन पहले ही सेशन में 178 रन पर सिमट गए भारतीय बल्लेबाज। इंग्लैंड ने सीरीज में की 1-1 से बराबरी। हार के बाद टीम इंडिया के लिए एक और झटका। धोनी ने कहा चौथे टेस्ट में भी खेलने के लिए ईशांत शर्मा फिट नहीं।